भारत की सबसे सुंदर और सरल पोषण वाटिका, जिसमें 1 बीघा 1620 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक परिवार के 6 सदस्यों के लिए सब कुछ प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार किसान साथियों, श्री राम शांताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण से मैं पवन कुमार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की ऐसी अद्भुत और वैज्ञानिक स्वरूप में स्थापित पोषण वाटिका के बारे में। हमारे अनुसंधान केंद्र पर शुद्ध और स्वस्थ परिवार के ध्येय वाक्य पर एक परिवार के 6 सदस्यों के लिए अनाज, दाल, तेल, मसाला, फल, फूल, चारा इत्यादि का उत्पादन गो आधारित जैविक कृषि पद्धति से कैसे हो सकता है, इसका जीवंत उदाहरण भारत में पहली बार आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पिछले 4 वर्षों से इसके ऊपर प्रयास हम कर रहे हैं। खरीफ में, रबी में, जायद में, इन सभी ऋतुओं में अलग अलग सभी चीजों का उत्पादन लेकर हम दिखा रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इस पोषण वाटिका के संदर्भ में हमने सबसे पहले हमारी सनातन संस्कृति के अंदर हमने यजुर्वेद को आधार बनाया, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक वयस्क व्यक्ति को क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो उसमें बकायदा ये लिखा हुआ है कि यवस्य मासाच खलवास्य प्राणस्य, इस प्रकार की जानकारी लिखी है एक व्यक्ति को ये चीजें खानी चाहिए। दूसरा आधार हमने बनाया आईसीएमआर के आधार पर यह तय है कि एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए और कितना फास्फोरस, कितना दूसरी चीजें चाहिए, उसको हमने आधार बनाया। तीसरा आधार है आईसीआर कहता है 1 एकड़ के अंदर इतना उत्पादन आएगा, तो 1 बीघा में इतना उत्पादन आएगा, तो एक क्षेत्र में इतना उत्पादन आएगा। इन तीनों आधार को बनाते हुए हमने इस पर जीवंत उदाहरण यहाँ पर स्थापित किया। अब मैं आपको एक एक विषय की जानकारी देता हूँ। ये खरीफ का सीजन है और वो आप देखेंगे पीछे की तरफ बाजरे की फसल। अनाज के संदर्भ में आप अपनी जलवायु के अनुरूप वहाँ की स्थानीय फसल को ले सकते हैं। हम ले रहे हैं बाजरा और मक्का। अभी आप बाजरा देख सकते हैं, हाल ही में बरसात हुई इसलिए खेत में पानी भरा हुआ है। आपके यहाँ पानी भरने की समस्या नहीं है तो आप सीधा ट्रैक्टर की जो अपनी सीड ड्रिल है उससे आप बना सकते हैं। पानी भरने की हल्की पतली समस्या है तो आप मेड के ऊपर भी बिजाई कर सकते हैं। तो ये है अनाज, जिसमें बाजरा एक परिवार के लिए, पीछे आप देखेंगे तो ये 65 मीटर की लंबाई में 230 फीट की लंबाई में ये बाजरे की फसल का उत्पादन यहाँ लिया जा रहा है। दूसरा, बाजरे के बाद अनाज का नंबर आता है, वो सबसे ज्यादा खाया जाता है, वो मक्का। मक्के को हमने इंटरक्रॉप के रूप में साथ में लिया, जिसमें मूंग और उड़द के साथ में इसको साथ में जोड़ा। मक्के की पेड़ में आप देख सकते हैं 2-2 फीट रेडेड 2-2 फीट के ऊपर हमने हाथ से इस मक्के की बिजाई की। तो ये दूसरा फसल है हमारी मक्का। तीसरा अनाज है हमारा सावा, जो एक छोटे से क्षेत्र में हम लोग इसको उत्पादन ले रहे हैं। ये सावा की फसल आप देख सकते हैं। चौथा अनाज है हमारे सामने रागी का। रागी बहुत ही शानदार उत्पादन इस क्षेत्र में हो जाता है और इसका जो उपयोग है वो मिलेट के तौर पर, सिरधान्य के तौर पर, मोटे अनाज के तौर पर हम लोग करते हैं। रागी की राब बड़ी सुंदर लगती है। ये है अनाज के तौर पर, मोटे अनाज के तौर पर, सिरधान्य के तौर पर कंगनी, और इसको कांगनी भी बोलते हैं। मोटे अनाज में इसका भी उपयोग किया जाता है। ये भी अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप इसी 1620 वर्ग मीटर एरिया के अंदर आप यहाँ पर लगी हुई देख सकते हैं। अनाज के बाद सबसे महत्वपूर्ण नंबर आता है दालों का। दालों के विषय पर ये 2 लाइन हमारी मूंग की है। जैसा हमने मक्का बताया था, तो मक्का और मूंग दोनों हमारा साथ में लगा हुआ है। मूंग अपने दाल के लिए काम आता है। दालों में भी हम जैसा 3-4 प्रकार की दाल लेते हैं, तो मूंग आपने देखा, ये 1-2 लाइन वापस यहाँ उड़द की भी लगी हुई है। तो उड़द की दाल का भी हम उपयोग कर सकते हैं, लड्डू भी बना के खा सकते हैं। दालों में हमारी तीसरी दाल वाली फसल जो है वो चौड़ा है, जिसको हम लोबिया भी कहते हैं। इसका भी उपयोग दाल में उपयोग करते हैं, हरी सब्जी में भी उपयोग कर सकते हैं। हम पोषण वाटिका में तेल की भी बात करते हैं, तो तेल के लिए तिलहन फसल की आवश्यकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ा क्षेत्र मूंगफली का है और मूंगफली की फसल का उत्पादन भी हम लेते हैं। आप तिल भी ले सकते हैं, दूसरी फसलें भी आप ले सकते हैं अपनी स्थानीय जलवायु और आपकी आवश्यकता के अनुरूप। हमारी पोषण वाटिका में सब्जियां भी हमारा पार्ट है और सब्जियों में बैंगन है, मिर्ची है, भिंडी है, करेला है, लौकी है, गिलकी है। ये हमारे व्यवस्था के अनुरूप हमने लगा रखा है। जैसे अभी हमने ये 20-25 दिन पहले इस खरीफ ऋतु के अंदर ये बैंगन लगाए। उसके बाद अभी आपको दिखाता हूँ मैं टमाटर। बैंगन की बात आप ये पूरी लाइन टमाटर की देख सकते हैं।
जैसा कि मैंने कहा ये खरीफ ऋतु के अंदर लगाया है तो निश्चित रूप से इनकी हाइट कम होगी और जैसे ही हाइट बढ़ेगी उत्पादन भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। बैंगन, टमाटर और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सब्जी जो रहती है वो है हमारी मिर्ची। और मिर्ची के भी कुछ पौधे हमने इसी वाटिका के अंदर हमने लगा रखे हैं। ऐसे भिंडी भी लगा रखी है, अलग अलग सब्जियां कुछ हमने इसमें लगा रखी है। जैसा कि हमने बताया हमारी पोषण वाटिका में फलों का भी स्थान है और फलों में भी बहुउपयोगी फल जो जैसे मैं खड़ा हूँ आंवले के नीचे। आंवला औषधि में भी काम आता है, फल में भी काम आता है, मुरबा में भी काम आता है, सभी चीज़ों में काम आता है। ये आंवले के पेड़ इसी पोषण वाटिका जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, इस पोषण वाटिका के अंदर 5-5 मीटर के गैप पर 4 पेड़ आंवले के लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा हमारी पोषण वाटिका में औषधियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। औषधियों में अलग अलग पेड़ भी हम लगाते हैं। मैं खड़ा हूँ अभी अगस्त के पेड़ के नीचे। इसी 1620 वर्ग मीटर की पोषण वाटिका के अंदर लगा हुआ पेड़ है। अगस्त के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग के बैक्टीरिया भी होते हैं। फलों का उपयोग किया जाता है, पत्तियों का उपयोग किया जाता है और फूलों का उपयोग भी काम होता है, लोग खाते हैं इसको बड़े चाव से। फलों में हमने बात करी थी आंवले की। इसके बाद आप पीछे देख सकते हैं इसी पोषण वाटिका के पीछे की मेड़ पर 5-5 मीटर के फासले पर जामुन लगे हुए हैं। इन जामुन के बीच में 2 जामुन के बीच में एक कनेर के पेड़ लगे हुए हैं। कनेर के नीचे नेपियर लगी हुई है। नेपियर से ऊपर की तरफ आप देखेंगे वहाँ अरहर लगी हुई है। तो आपको कहने का भाव क्या है कि अनाज, दाल, तेल, मसाला के साथ में फल भी महत्वपूर्ण है तो औषधि भी महत्वपूर्ण है। कनेर इसलिए लगाई है कि हमारे यहाँ कीटनाशक के लिए, कीट नियंत्रक के लिए जामुन की पत्तियां काम आती है, आंवले की पत्तियां काम आती है, नीम की पत्तियां काम आती है, गिलोय की पत्तियां काम आती है, अगस्त की पत्तियां काम आती है। कनेर को भी इसी स्वरूप में हम काम में लेते हैं। तो अभी आपने ये खरीफ ऋतु में आपने ये देखा अनाज, इसमें 3-4 प्रकार के अनाज देखे। मक्का था, बाजरा था, सावा, रागी, कंगनी, इस प्रकार दालों की मूंग, उड़द, चौड़ा जिसको लोबिया कहते हैं और अरहर। उसके बाद हमने बात करी तिलहन की जिसमें यहाँ पर मूंगफली है और सब्जियों में आपने देखा मिर्ची, बैंगन, भिंडी, गोभी, ये सब। उसके बाद में फलों में आपने देखा आंवला, जामुन और सीताफल। ये सब इस प्रकार से चारे में आपने देखा नेपियर। ये सभी 1620 वर्ग मीटर एरिया के अंदर आपने जीवंत देखा है। आपको लगता है कि हमें भी अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध आहार के उत्पादन के लिए इस प्रकार की वाटिका की स्थापना, बाड़ी की स्थापना करनी है तो आप यहाँ पर आकर प्रशिक्षण लें। हर महीने की 15 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम होता है। आप इसमें भाग ले सकते हैं। 50 रुपये इसके अंदर शुल्क। तो अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध आहार के लिए आप श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण पर विजिट कर सकते हैं। अन्य दिनों में भी आप कभी भी आ सकते हैं इस प्रकार की पोषण वाटिका को देखने के लिए। यदि हम खाएंगे अच्छा तो रहेंगे अच्छा। जैसा कि आपने ये पूरा विवरण देखा था इस खरीफ सीजन का। अब अगले भाग में आप देखेंगे रबी सीजन में कि हम 3-4 प्रकार के अनाज, 3-4 प्रकार की दाल, 3-4 प्रकार के तेल, 2-4 प्रकार के मसाले, फल हमारे स्थायी है, फूल हमारे स्थायी है, चारा की नेपियर हमारी स्थायी है। ये उसी स्थायी जगह पर अगले भाग में आप देखेंगे रबी की फसल में एक परिवार के 6 जनों के लिए 1 बीघा 1620 वर्ग मीटर में कैसे उत्पादन लिया जा सकता है। तब तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।